गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है लिमिट्स का, ये आपने गेम में था, इसको किया था क्या? नहीं। किया था। गेम में आपने कहाँ तक किया था लिमिट की क्वेश्चन? गेम वन एंड गेम थ्री मैंने बोला था, गेम वन कंप्लीट। गेम थ्री में आई टोल्ड यू टू जस्ट अटेम्प्ट एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, इजंट इट? तो आपने किया या नहीं किया? चलो, अगर किया होगा तो जो डाउट हो गया आप मुझे शेयर कर देना, क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे। और अदरवाइज ये क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है और क्या निकाला आपने, कैसे निकाला। ठीक है। अब देखो इसमें क्या, बेसिकली ये क्वेश्चन जो है सिर्फ इसलिए नहीं कराया जा रहा है कि आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दो। इस क्वेश्चन का आंसर तरह तरह से लोग निकाल देते हैं, कुछ न कुछ आंसर निकाल के बैठ रख लेते हैं अपना, बट what is the correct answer and what is to be done and what is avoided in the limit, that you have to learn through this discussion, right? तो बेसिकली क्या है कि अगर मैं ये अगर आपसे पूछूं कि लिमिट x गोइंग टू 0 cos 2x रूट cos 2x क्या होगा? तो डेफिनेटली यू विल से इट इज, when x approaches to 0 रूट ऑफ cos 2x की लिमिट क्या होगी? 1 होगी। एंड करेक्टली सेड, यू करेक्टली सेड कि 1 होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम यूजिंग दिस, अगर हम ऐसा लिख दें लिमिट x गोइंग टू 0, द अबव लिमिट इज रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस कोसाइन ऑफ x ओवर x स्क्वायर। Are you getting my point? So this kind of substitution is called premature substitution of limit. Gradually you learn. हमने क्या किया, हमने लिमिट मतलब हमने एक फैक्टर को उसकी लिमिट से रिप्लेस कर दिया विदाउट कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ द रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो अगर आप लिमिट से रिप्लेस करना चाहते हो तो एक साथ, आपने देखा अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए, हमने लिमिट का फैक्टर से रिप्लेसमेंट एक साथ किया, हर एक फैक्टर का लिमिट या हर एक टर्म की लिमिट एक साथ सब्स्टिट्यूट करी। ये रिमेनिंग फंक्शन को एज इट इज रखते हुए एक पार्ट को हमने लिमिट से रिप्लेस कर दिया, इसको बोलते हैं प्रीमेच्योर सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट। समटाइम्स इट लीड्स टू नो एरर एंड समटाइम्स इट लीड्स टू एरर। वो ग्रेजुअली बाय एक्सपीरियंस यू हैव टू लर्न। एरर तभी होगी जब ऐसा करने से इन्फिनिटेसिमल्स के ऑर्डर में कुछ चेंज होगा। अगर इस तरह के रिप्लेसमेंट से इन्फिनिटेसिमल के ऑर्डर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के इन्फिनिटेसिमल्स के ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो ऐसा करने से गलत आंसर आ जाएगा। चलो निकालते हैं ऐसा करके आंसर आ क्या रहा है, राइट? तो ऑब्वियसली इसका ऐसा करने के बाद ये आ गया तुम्हारा लिमिट x गोइंग टू 0। ये क्या है, चाहे हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो या 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसको लिख दो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इज 1 माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये जो है ये क्वांटिटी, ये तो साइन एक्स बाई एक्स, एक्स अप्रोचेस टू 0 है तो इसकी लिमिट तो आप जानते हो 1 आएगी, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ गया 1/2। आंसर 1/2 आ गया। क्या ये आंसर सही है? पहले तो आपका मैं ओपिनियन लूंगा। इज दिस करेक्ट or there is some error? If there is some error, then what is the error? Can you identify the error? तो आरव ने बोला कि आंसर तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, श्रेया ने आंसर हाफ निकाला, गौरव ने आंसर 1 निकाला,
नहीं, गौरव ने आंसर 1 नहीं निकाला, मुझे लग रहा है पिछले रूट कॉस एक्स का, रूट कॉस 2x का आंसर दिया आपने। ओके ओके, तो सबसे पहले आंसर ठीक नहीं है। आरफ, आप बोलो इसमें एक मिस्टेक क्या है बेटा, आइडेंटिफाई करो। आपने सही बोला कि आंसर ठीक नहीं है, तो इसका मिस्टेक क्या है? अच्छा, ये करते समय आप ये भी कर सकते हैं, जब आप ये अलाउ कर सकते हैं तो ये एक मेथड ये भी अलाउ कर सकते हैं, that the same limit is equal to limit x going to 0 1 minus root of cos 2x by x square। इसमें हम cos x को उसकी लिमिट से रिप्लेस कर दें और फिर इसको रेशनलाइज कर दें, लिमिट x गोइंग टू 0, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस रूट कॉस 2x। न्यूमरेटर को मैंने रेशनलाइज किया और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अब इसकी लिमिट आएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2x। और फिर आंसर आ गया 2 इंटू 1 इंटू हाफ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 1 बाई 2, तो आंसर 1 आ गया। ये लो, अब बताओ इसमें अगर ये सही है तो इसमें क्या मिस्टेक है? अगर ऊपर वाला फर्स्ट केस सही है तो ये केस भी इक्वली कन्विंसिंग है, ये भी वही आंसर आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो दोनों मेथड से अलग अलग आंसर आ रहा है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये दोनों सही हैं, वो तो हो नहीं सकता। तो फर्स्ट मेथड सही है कि सेकंड सही है, दोनों गलत है। अगर दोनों गलत है मेथड, तो सही तरीका क्या है? क्योंकि मेथड की बात करें तो दोनों में हमने एक ही बात यूज करी है, सेम प्री मैच्योर सब्स्टिट्यूशन किया है लिमिट का, एक फैक्टर को हमने लिमिट से रिप्लेस कर दिया। तो सही तरीका क्या है? What is the correct way of doing this problem? This is the question basically. आप बताओ क्या सही तरीका है इसको करने का? तो सही तरीका है कि पहले हम इसको पूरा रैशनलाइज करें और प्री मैच्योर सब्स्टिट्यूशन ना करें। बेशक आंसर इनमें से किसी आंसर के साथ मैच कर जाए, बट करेक्ट वे वही है कि आप इसको ऐसे लिखो, लिमिट x गोइंग टू 0, इसको लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कोसाइन ऑफ x रूट ऑफ कोसाइन ऑफ 2x, एंड देन इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज योर जॉब। करिए, कंप्लीट करिए जरा। तो इतना हिंट मैंने दे दिया, फटाफट जल्दी करिए और बताइए कि आंसर आता क्या है ऐसा करके। अब क्या करना होगा वो तो आप समझ ही रहे होंगे। cos 2x को चाहे आप 2 cos square x माइनस 1 लिख दो या 1 माइनस कॉस 2 cos square x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख दो, हाफ नहीं आएगी। लिमिट x गोइंग टू 0, क्या लिखा आपने? मैंने इसको ऐसे लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू ये जो दूसरी वाली लिमिट है वो तो क्लियरली हाफ आ रही है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, लिमिट x गोइंग टू 0। अब इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स तो मैंने अलग लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक लिमिट हो गई, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डबल इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब 2 तो हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, and total multiplied by 1 by 2. Now let us evaluate. ये लिमिट 1 आ गई, this is 1 and this is also 1, ये 2 और ये हाफ मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो क्या रहा है,
1 plus 2 3 and 3 into half. Answer is 3/2. तो ये करेक्ट आंसर है. दिस इज द राइट आंसर. हाँ, कौन है? कुछ कुछ ऑप्शन आप आंसर देते जा रहे हो. शिवानी क्या बोला? साइन माइनस साइन स्क्वायर 2x/x². ये किसने बोला? अरे मल्टीप्लाई कर लो ना. माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा. 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर. उसको साइन 2x में बनाने की जरूरत नहीं. कॉस स्क्वायर एक्स को अलग ही रखो. ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स. साइन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की लिमिट तो पहले ही पता चल रही 1 होगी. ये 1 होगी और ये तो इंडिटरमिनेट है नहीं. ये भी 1 है और ये भी 1 है. तो 2 into 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 into 1/2 is 3/2 is the answer. तो क्या सीखा आपने इस पूरे डिस्कशन में? कॉशन. क्या? प्रीमेच्योर सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट. प्रीमेच्योर सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट इज फॉरबिडन. ये आपको नहीं करना है अनलेस कि आपके पास वक्त बहुत कम है ना, और आप रिस्क लेना चाहते हो एग्जाम में. तो उस समय आप कर सकते हो. बाय चांस सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है. ठीक है, चलो जी. अगला एक क्वेश्चन था इसी तरह से. एक ये, चलो इसका करके बताओ. अब इस बात का ध्यान रखना, जो मैंने सिखाया, जो बताया, उसका ध्यान रखना. इतनी देर से जो मैं बोल रहा था तुम्हें समझ में नहीं आया कि क्या गलती है उसमें? गलती ऐसी है, देखो. अब मैं क्या समझाऊं तुमको गलती. देखो ध्यान से. मान लो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ. एक्सपेंशन जब करोगे ना तब समझ में आएगा एक्चुअली. 1 माइनस, मान लो कॉस का एक्सपेंशन मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस x²/2 प्लस x4/4. ऐसा है कॉस का एक्सपेंशन. आगे चलेंगे तो ऐसा आएगा कॉस x का. और ये cos 2x कोई एक इनफिनिटेसिमल कोई एक क्वांटिटी है ये. ठीक है, रूट cos 2x एंड डिवाइड बाय x² है. और जब आपने इसको ओपन किया, जब इसको इग्नोर कर दिया, इस वाले ब्रैकेट को इग्नोर कर दिया और ओपन किया, तो देखो 1 और 1 कैंसिल हो गए और ये प्लस x²/2 बाई x², तो हाफ लिमिट आ रही. ठीक है, बट इमेजिन करो एक सेकेंड के लिए. इमेजिन करो कि ये जो टर्म है जिसको आपने 1 से रिप्लेस किया, वो 1 नहीं था. सपोज करो कि वो 1 माइनस 2x था. 2x था. ठीक है, मान लो 1 माइनस 2x था. अब इस केस में जब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो देखो 1 into 1 तो इस 1 को कैंसिल कर देगा. बट -2x into 1, देखो जरा ध्यान से. -2 या चलो -2x² था. सपोज करो 2x² था, मान लो ये है ना. और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2x वाला टर्म को ध्यान से देखो. ये -2x², ये 1 से मल्टीप्लाई करके क्या बनाएगा? माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, तो +2. तो आपका आंसर है 1 - 1 एंड +2x² -x²/2 प्लस ऐसे टर्म आ गया. अब आप आगे x³ का टर्म आ जाएगा डिवाइडेड बाई x². अब ये 1 और -1 कैंसिल हो गया और ये दोनों मिलके क्या हो गए? 3x²/2 बाई x², तो आंसर 3/2 हो गया. तो वर्चुअली देखो तो ये जो ब्रैकेट जिसको हमने इग्नोर किया था, ये इसकी लिमिट 1 ही थी. इसकी लिमिट तो 1 ही थी, बट एक्चुअली 1 से स्मॉलर देन 1 से 1 की तरफ अप्रोच कर रहा था. बहुत स्लाइटली लेस से 1 की तरफ जा रहा था.
और ये वाला टर्म आपने रिप्लेस किया ना, एक्चुअली आपको करना चाहिए थे पूरा दोनों टर्म लेने चाहिए थे, लेकिन आपने क्या किया, इसको इग्नोर मार दिया और इसकी लिमिट डाल दी, लिमिट 1 डाल दी। और बट ये छोटा सा टर्म, although it is tending to zero, but when it multiplies to these terms, it creates a significantly an infinitesimal which is equivalent to x square by 2, सॉरी उसके ऑर्डर का एक इन्फिनिटेसिमल क्रिएट किया, वो x स्क्वायर बाय 2 के साथ क्लब होकर के x स्क्वायर बाय 2 का जो कोएफिशिएंट है उसको इंक्रीज कर दिया, उससे आंसर चेंज हो जाएगा। तो यही फर्क पड़ता है। आई होप नाउ यू गॉट इट। ठीक, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इसको करके बताओ फटाफट जल्दी से, क्या आंसर है आपका? क्या लिमिट है इसकी? हाँ जी, बोला नहीं। नो 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 नो। फिर से सोचो आंसर इसका, मैं आंसर बोल दूं? इसका आंसर 1/8 है। चलो अब निकाल दो। देखो बहुत सारे तरीके, करेक्ट वे क्या है पहले वो देखो। करेक्ट वे है कि इसको मैं ऐसे लिखूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोसाइन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब जरा देखो इसको, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको थीटा एज्यूम करो, थीटा, इसको एज्यूम करो थीटा, तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा को लिख देंगे फिर से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 मतलब साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का हाफ करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय, अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहां पर, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर ओवर एक्स की पावर 4। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं? जल्दी बोलो, क्विक। समझ में आ रही बात? अगर समझ में आ रही है तो बात खत्म हो गया जी। ये लिमिट क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी दिस लिमिट, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा बाई थीटा का होल स्क्वायर एंड थीटा अप्रोचेस टू 0। तो ये तो 1 हो गया और इसका 2 से मल्टीप्लाइड है तो दिस बिकम्स 2। और ये लिमिट क्या हो जाएगी, दिस इज इंटरेस्टिंग, मैंने इसको लिखा लिमिट, अभी लिमिट से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, अभी जब सब कुछ वैसे रख रहे हैं, 2 टाइम्स ये जो भी है साइन थीटा बाई थीटा का होल स्क्वायर वेयर थीटा इज टेंडिंग टू 0, एक्स अप्रोचेस टू 0 देन थीटा आल्सो अप्रोचेस टू 0, दिख रहा है ये, इनटू इसको लिखेंगे तो आपको चाहिए
साइन एक्स बाई 2 की पावर 4 है ये, साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 की पावर 4। अब इसके लिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में एक्चुअली हमने 2 रेज पावर 4 16 डिवाइड किया, तो 16 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, तो इंटू 1/16। सो योर आंसर इज एक्चुअली 1/8 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है जी। अब इसमें अगर मैं प्री मेच्योर सब्स्टिट्यूशन करता तो एक तरीका इसको करने का ये भी है, मैं ऐसे लिखूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कोसाइन ऑफ, ये है 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया मैंने। अब ये जो लिमिट है, ये लिमिट हमें पता है क्या है, बाई एक्स की पावर 4, ये लिमिट हाफ होती है ना, साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 2x डिनोमिनेटर में आएगा, हाफ लिमिट होगी। फिर मैंने इसको लिख दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर x4। फिर इसके बाद में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख दो, 1 प्लस मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कोसाइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। और फिर इसकी लिमिट क्या आएगी, आप देख ही सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई 2 है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर चाहिए ना, तो बाई 4 कर दो और इंटू 4 कर दो। अब ये लिमिट तुम्हारी हो जाएगी साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर 1, और ये 4 अलग से रहेगा और ये 1/2, तो एक्चुअली योर आंसर इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो आंसर इज 1/8। तो समझ रहे हो मेरी बात कि हमने ये काम क्या किया, हमने लिमिट को पार्शियल प्रीमेच्योर सब्स्टिट्यूशन किया, फिर भी आंसर सही आ गया। तो हो सकता है, मैंने इसीलिए बोला कि प्रीमेच्योर सब्स्टिट्यूशन मे लीड टू अ राइट आंसर, मे लीड टू अ रॉन्ग आंसर, आपको उसको अवॉइड करना है। ठीक है ना, सही तरीका भी मैंने बता दिया और गलत तरीका भी बता दिया। ये रॉन्ग वे है, सब्जेक्टिवली अगर ऐसा करेंगे ना सब्जेक्टिव आंसर में, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में आंसर मैटर करता है, इसलिए आपको गलत करके भी आंसर सही आ सकता है। ठीक है, हाँ अब आप क्या बोल रहे थे भाई, जल्दी बताओ तुरंत। लिमिट को कॉस के अंदर में तब ले जा सकते हैं बेटा जब जो है, तो ले लो लिमिट को अंदर कॉस के ले जाओगे तब तो कॉस 0 1 1 माइनस 1 0, तो आंसर तो 0 आ जाएगा फिर तो ये इंडिटर्मिनेट केस में नहीं ले जा सकते। इंडिटर्मिनेट सिचुएशन है तो लिमिट को कॉस के अंदर नहीं ले आ सकते, मतलब प्रीमेच्योर सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, वहां पर भी तो कॉस के अंदर ले जाओगे तो प्रीमेच्योर सब्स्टिट्यूशन ही करोगे और क्या करोगे, तो डिटर्मिनेट केसेस में कर सकते हो ऐसा। इसमें रैशनलाइजेशन की तो बात ही नहीं है, कहाँ रैशनलाइज करने की बात हुई, ये रैशनल थोड़ी है जो रैशनलाइज कर रहे हो इसको एक्सप्रेशन को। वैसे तुम्हारा इफ यू मीन टू से दैट रैशनलाइज मतलब 1 प्लस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, यस कर सकते हो, कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अब ज्यादा टाइम इसमें नहीं किल करते, आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट पहले तो ये दो चीज नोट कर लो, ये दो कॉन्सेप्ट पहले नोट करो, फिर इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज दिस, जस्ट नोट देम डाउन। दो एक्सपेंशन है, पहला है टेलर्स एक्सपेंशन, ये किसी भी फंक्शन का सीरीज एक्सपेंशन है, किसी भी फंक्शन को पॉलिनोमियल इन एक्स माइनस ए के फॉर्म में लिखना जिसमें डिग्री इन्फिनाइट हो। और दूसरा है मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन, ये किसी भी फंक्शन को कंडीशनली एक्स के पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ इन्फिनिट डिग्री के फॉर्म में एक्सपेंड करता है। तो ये दोनों एक्सपेंशन को राइट इट डाउन, नोट कर लिया बेटा, सबने नोट कर लिया। हाँ अब देखो बेसिकली बात क्या है, मैं एक किसी केस के लिए प्रूव कर देता हूं, दूसरा प्रूव हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखो तो टेलर सीरीज और
मैक्लॉरिन सीरीज दोनों एक जैसी ही है ना। फर्क क्या है यहाँ पर, जहां पर ए है यहाँ पर अगर जीरो कर दो तो मैक्लॉरिन सीरीज आ जाती है टेलर्स से, है ना। इफ ए इज रिप्लेस्ड बाय जीरो द टेलर्स एक्सपेंशन बिकम्स मैक्लॉरिन एक्सपेंशन। सो लेट मी डू द प्रूफ फॉर द फर्स्ट। एग्जैक्टली सिमिलर वे से टेलर्स का भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। मैक्लॉरिन का प्रूफ करने के बारे में क्या कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैंने शायद मैट्रिसेस करते समय बताया था, बट फिर बता दे रहा हूँ। मान लो एफ एक्स कोई फंक्शन है और मान लो हमने एज्यूम कर लिया कि ये है ए नॉट, इसका एक्सपेंशन ऐसा है ए वन इंटू एक्स प्लस ए टू इंटू एक्स स्क्र प्लस ए थ्री इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। एज्यूम कर लिया और ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल होल्ड करता है, मतलब ये आइडेंटिटी है ऐसे एज्यूम कर लिया, ठीक है। नाउ यू नो दैट इफ देयर इज एन आइडेंटिटी इट इज वैलिड फॉर ऑल एक्स, and if it is an identity then its derivative will also be an identity and further derivative will also be an identity. So if you differentiate the same expansion once with respect to x you will get a1 plus a2 into 2 times x plus 3 times a3 into x square plus 4 times a4 into x cube and so on. सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो फर्स्ट इक्वेशन था फर्स्ट और ये है सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट x इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, x इक्वल टू 0 इन 1, तो आपको मिलेगा f0 इज इक्वल टू a नॉट। a नॉट की वैल्यू आ गई f0। पुट x इक्वल टू 0 इन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन में x को 0 पुट कर तो क्या आएगा, x को 0 पुट करने से किसी भी एक्सप्रेशन का कांस्टेंट टर्म आता है, तो a1 इज इक्वल टू f डैश 0, है ना। तो f डैश 0 इज इक्वल टू a1 आ गया। देखते जाओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताते जाओ मुझको। हाँ जी, फिर पुट x इक्वल टू 0 इन थर्ड, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसको, एक बार और डिफरेंशिएट करो, f डबल डैश x आ जाएगा, क्या आएगा, तो a1 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल a2 प्लस 3 factorial into a3 into x plus 4 into 3 into a4 x cube x square, ऐसे आएगा। तो यहां पर अगर 0 पुट किया है x इक्वल 0 थर्ड में, तो f डबल डैश 0 की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 2 फैक्टोरियल a2, मतलब f डबल डैश 0 by 2 फैक्टोरियल बिकम्स a2। तो इसी तरह से आप दिखा सकते हो कि f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल विल बिकम a3 and f quadruple derivative fourth derivative at 0 by 4 factorial will become a4 and on and on and on, and therefore ये रिजल्ट प्रूव हो गया। a नॉट की जगह f0 डाल दो, a1 रिप्लेस बाय f डैश 0, a2 रिप्लेस बाय f डबल डैश 0 by 2 फैक्टोरियल, a3 रिप्लेस बाय f ट्रिपल डैश 0 by 3 फैक्टोरियल, तो आपको ये एक्सपेंशन आ जाएगा। अब इस सीरीज एक्सपेंशन का इस्तेमाल करके, इसका इस्तेमाल करके हमने कुछ जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनका एक्सपेंशन लिख दिया जो हमें आना चाहिए, ठीक है। कुछ एक्सपेंशन आपको फटाफट नोट कर लो। तो यूजिंग दैट एक्सपेंशन यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज, साइन एक्स का e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, e की पावर x का एक्सपेंशन होता है, लिखते जाओ, 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहता है चाहे जितनी बार डिफरेंशिएट करो। तो f0 f डैश 0 f डबल डैश 0 ट्रिपल डैश 0 सारा 1 आएगा बस, तो आ गया आपका ये इनफिनाइट सीरीज एक्सपेंशन, e की पावर x का एक्सपेंशन आ गया। अब e रेज टू द पावर माइनस x लिखना है तो आप यहीं पर x को माइनस x कर देंगे तो वो भी आ जाएगा, ऑल्टरनेट साइन चेंज हो जाएगा। साइन एक्स का एक्सपेंशन, अगर फंक्शन एफ एक्स की जगह साइन एक्स लिख दो तो साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, साइन साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स, फिर अगला डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर अगला डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, फिर अगला डेरिवेटिव साइन एक्स। मतलब ये समझ लो कि 0 पर वैल्यू 0 1
0 -1, 0 1 0 -1 ऐसा आएगा। F0, F'0, F'0, ट्रिपल डेरिवेटिव 0, फिर 0, फोर्थ डेरिवेटिव 0, फिफ्थ डेरिवेटिव 1, ऐसा आ रहा है। तो इसमें आप देखो तो जो साइन एक्स का एक्सपेंशन आएगा, जब ये वैल्यू रिप्लेस करोगे तो आपके पास आएगा x माइनस एक्स क्यूब। जो इवन पावर के टर्म है वो सब जीरो कोइफिशिएंट के होंगे तो खत्म हो जाएंगे। ऑड पावर वाले अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे। x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। एग्जैक्टली इसी तरह से cos x का एक्सपेंशन जब लिखोगे, मैक्लॉरिन सीरीज में fx को cos x रिप्लेस करोगे तो उसका एक्सपेंशन में ये वाले जो टर्म है वो नहीं आएंगे, दूसरे वाले आएंगे। क्योंकि यहां से देख लो ना, ये फंक्शन है तो ये f डैश जीरो आएगा, ये f डबल डैश जीरो आ जाएगा दूसरे केस में। तो ये 1 से स्टार्ट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स वाला टर्म मिसिंग होगा, प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x6 बाई 6 फैक्टोरियल। और एग्जैक्टली इसी तरह से आप ये वाले एक्सपेंशन भी लिख लेंगे, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन। ये आता है तुम्हारा x माइनस एक्स क्यूब, नहीं x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4 प्लस, यहाँ फैक्टोरियल नहीं होता है, करके उसको डेराइव करके देखें आ जाएगा। जब x को माइनस एक्स कर देंगे तो सारे नेगेटिव आ जाएंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो ये सारे इन्फिनाइट सीरीज एक्सपेंशन है, ex, e माइनस एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 माइनस एक्स। इसी तरह से आप साइन इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स और tan एक्स का एक्सपेंशन भी कर लेंगे। और ये इस मैक्लॉरिन सीरीज से हम उन्हीं फंक्शंस का एक्सपेंशन लिख सकते हैं जो जिनकी वैल्यू और जिनके डेरिवेटिव्स की वैल्यू x इक्वल 0 पर फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है। तो ये वो फंक्शंस हैं जो 0 पर डिफाइंड हैं और 0 पर उनकी किसी भी डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या किसी भी ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 पर फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है ना। इसलिए हम इसको एक्सपैंड कर पा रहे हैं यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज। तो ये हो गया मैक्लॉरिन सीरीज का एक्सपेंशन। अब इसको हम लोग रेफरेंस में यूज करेंगे। एक तो कोई भी लिमिट को इवेलुएट करना हो ना, जैसे देखो अगर मैंने ये निकालना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये लिमिट निकालनी है। तो हमने इसका साइन x का एक्सपेंशन लिख दिया। क्या लिखा? x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस, हालांकि डिनोमिनेटर एक्स क्यूब है तो इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी एक टर्म लिख देते हैं, एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस आगे डॉट डॉट डॉट, और इसमें से x सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड बाई एक्स क्यूब करेंगे। अब आप देखो तो ये x और ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब तुम्हारी लिमिट किस फॉर्म में जा रही देखो ध्यान से, ये आ रहा है तुम्हारा एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब, तो आ जाएगा माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल इज 6 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 वाला आएगा ना बाई 7 फैक्टोरियल, तो एक्स की पावर 4 बाई 7 फैक्टोरियल एंड प्लस ऐसा आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये ज्योमेट्रिकली रिड्यूसिंग इन्फिनिटेसिमल्स है, तो इनका इन्फिनाइट टर्म का सम जो है वो 0 होगा। सैंडविच थ्योरम से प्रूव भी हो जाएगा, ये 0 होगा। तो ये 0 होगा तो आंसर आ जाएगा क्या? -1/6। 0 मतलब ये इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटी होगी, इसकी लिमिट आ जाएगी -1/6। और सब्स्टिट्यूशन से भी ये लिमिट -1/6 आती है ना, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, आपको शायद याद हो। इसी तरह से जरा ये वाली लिमिट निकाल के बताओ, इवेल्युएट दिस लिमिट यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन एक यूनिवर्सल मेथड है, किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोवाइडेड जो फंक्शन है वो सीरीज में एक्सपेंशन उसका अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने बोला लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e raised to the power -2x
-1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर, इसकी लिमिट निकालनी है यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन। तो क्या आएगा जल्दी बोलो। तो आप e⁻⁻2x का एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा आपको। तो आप ऐसे प्रोसेस करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0। जहां पर ये -x है ना, ये वाला एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं और ये वाला भी यूज कर सकते हैं। इसमें x की जगह -2x डालेंगे तो आ जाएगा, और इसमें सिर्फ x को 2x कर देंगे तो आ जाएगा। चाहे जैसे करो, आपका क्या आएगा बोलो। 1 - 2x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 8x³ x को -x करेंगे ना, x की जगह 2x करेंगे तो -8x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसा चलता रहेगा। इसमें हमने क्या सेपरेट किया, -1 एंड -x और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 4x²। अब देखो क्या होगा, अब 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, है ना, दिस 1 कैंसल्स -1। अब यहां देखो ये -2x है, ये -2x है और ये -x है, तो -3x अपॉन 4x²। तो ये तो एक x कैंसिल करके ये इंफिनिटी आ जाएगी, लिमिट आएगी -∞। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस ये लिमिट -∞ आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं इसी फंक्शन की बजाय अगर मैं फंक्शन ऐसा लिखता, ऐसा कि यहां पर लिखता +2x, अब देखो इंटरेस्टिंग हो जाता सिचुएशन। उस केस में यहां पर आता +2x, अब ये +2x और -2x भी कैंसिल हो जाता। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है। +2x -2x कैंसिल हो जाता। अब आता 4x² बाई 2 फैक्टोरियल बाई 4x²। तो x² कैंसिल करके 4/2 इज 2, 2/4 इज हाफ आ जाती है, 1/2। तो सीरीज एक्सपेंशन एक इंटरेस्टिंग वे है, और इससे कभी मिस्टेक नहीं होगी, कभी भी गलत सब्स्टिट्यूशन से आंसर गलत आ सकता है अगर आपने ठीक से नहीं सब्स्टिट्यूट किया तो, ठीक है। और प्रीमेच्योर सब्स्टिट्यूशन वगैरह करने पर गलतियां हो ही नहीं, आप देख रहे हो। बट सीरीज एक्सपेंशन में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, इसको आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर दे दो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। मैंने बोला इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x माइनस x प्लस x³/6 अपॉन 15x⁵। ये लिमिट क्या है, व्हाट विल बी दिस लिमिट, इवेल्युएट इट। तो आपको साइन x का एक्सपेंशन लिखना है जी, कितने टर्म तक लिखना है ये आप मुझे बताओ। तो ये जो डिनोमिनेटर का इन्फिनिटेसिमल है 5th पावर का है, x⁵ है, तो हमें न्यूमरेटर में अगर x⁶ वाला आ गया तो x⁶ अपॉन x⁵ तो 0 ही हो जाएगा। तो x⁵ से हायर डिग्री के जो टर्म्स है वो यूजलेस है, तो आपको x⁵ तक ही लिखना डिजायर्ड है। तो x माइनस x³ फैक्टोरियल प्लस बोलो x⁵ फैक्टोरियल माइनस, अब ये तो ऐसे चलता रहेगा। इस इंफिनिट एक्सपेंशन के बाद का टर्म क्या है, -x प्लस x³/6 divided by 15x⁵। Now what do you get? You will get that this x gets striked off by this, and ये माइनस ऑफ x³/6 और प्लस x³/6 भी कैंसिल हो गया। x⁵ तो आंसर आ जाएगा 1/15 into 120, यस, तो 1/1800 हो जाएगा।
ठीक है सर। तो ये कहानी है कि सीरीज एक्सपेंशन का हम कैसे यूज करेंगे। अब आते हैं कि सीरीज एक्सपेंशन अभी मैंने क्यों बताया आपको, सो दैट आप कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म जो आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसको आप उसकी डिटेल्स को समझ सको। तो आप लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म 3, ना फोर्थ, फोर्थ है कि 3, थर्ड, थर्ड ही होगा। थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज वन। कैसे आया, कोई आपसे पूछेगा कैसे आया तो आप बोलना ई रेस्ट पर एक्स का मैक्लॉरिन एक्सपेंशन रिप्लेस कर दिया। तो ई एक्स को लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन सो फोर्थ माइनस 1 अपॉन एक्स। अब ये माइनस 1 दिस 1 गेट्स कैंसल्ड एंड एक्स अपॉन एक्स इज 1, रेस्ट ऑल टर्म्स आर इनफिनिटेसिमल। तो आपका आंसर आ गया 1 प्लस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इनफिनिटी। अब ये 1 है, लिमिट तो 1 है तो दिख रहा है, बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी बड़ी है छोटी? इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है छोटी? इट इज 1 पॉजिटिव if you are calculating RHL, RHS राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो, और इट इज 1 नेगेटिव if you are approaching from left hand side to 0, तो ये 1 माइनस एच होगा। रीजन बीइंग ये कुछ ऐसा है ना, 1 प्लस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल माइनस प्लस एक्स क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसा आएगा। अब ये पेयर्स बना दो ऐसे, ये हर एक पेयर, क्योंकि x जो है वो फ्रैक्शन है, बहुत क्लोज टू 0 है, तो x की हायर पावर x से एक्स स्क्वायर छोटा होगा, और छोटा वाला बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, बड़ा वाला छोटे से, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब ये येलो वाला एक्सप्रेशन बड़ा है और ये जो रेड वाला एक्सप्रेशन है ये छोटा है, और यही पैटर्न थ्रू आउट फॉलो हो रहा है। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बोलो। मानते हो? तो ये नेट वैल्यूज क्या है, नेट वैल्यू बड़ी है, मतलब इसके साइड पे डिपेंड करेगा, तो राइट साइड में पॉजिटिव आएगी, ये नेट वैल्यूज पॉजिटिव होंगी आरएचएल के केस में, बट एलएचएल के केस में ये सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। तो इसलिए 1 से एक में 1 में कुछ ऐड होगा पॉजिटिव, तो 1 प्लस हो जाएगा, दूसरा 1 माइनस। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपको ऐसा पूछा जाए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीजर पार्ट की लिमिट क्या होगी, तो आप बोलोगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आरएचएल जो होगा 1 से बड़ी नंबर का जिंट 1 होगा, और एलएचएल जो होगा वो 1 से छोटी नंबर का जिंट 0 होगा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जबकि बच्चे क्या करते हैं, इसकी लिमिट 1 है, जिंट 1 1, तो आंसर 1 लिख देते हैं, जो कि गलत है। समझ में आ रही बात की नहीं? हेलो, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई, जल्दी बोलो क्विक। अब यहीं से अगर आपसे कोई बोले, नोट करके लिख दो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए रेज टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, तो आप लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e रेज टू द पावर x log a, log ऑफ a टू द पावर x बोल दो इसको, माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू द पावर x टाइम्स log a माइनस 1 अपॉन x है, तो log a से मल्टीप्लाई कर दो और log a से डिवाइड कर दो। अब ये लिमिट तो तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म में चलेगी, e रेज टू द पावर t माइनस 1 अपॉन t अप्रोचेस 0, ये तो 1 आ गया, तो आंसर आ गया log a, नेचुरल log a, ये आंसर है। समझ रहे हो मेरी बात को?
मतलब है अगर आपसे बोला जाए कि लिमिट x गोइंग टू 0 4⁻x-1/3x का क्या आंसर आएगा, तो क्या लिखोगे आप? तो आप बोलोगे 1/3 तो बाहर ही ले लो और इसके बारे में सोचो, इसका लिमिट क्या आएगा, log 4। आंसर आएगा नेचुरल लॉग 4 मतलब 2 log 2/3। हेलो, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मैं इस स्लाइड को चेंज कर रहा हूँ बेटा, आपको समझ में आ ही गया होगा। ये एक्सपेंशन क्लियर है और ये भी समझ में आ गया आपको पूरा कंप्लीट। तो जरा दोनों पार्ट का आंसर करो क्विक। ठीक है। इनवर्स फंक्शन की सीरीज बेटा, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव जब बताऊंगा ना तो वहां पर अपने आप समझ में आ जाएगा डिफरेंशिएशन में। अभी भी बताया सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस इधर देखो इसको, ये क्या है, इसका आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x गोइंग टू 0, इसको आपने लिखा e रेस टू द पावर साइन स्क्वायर x -1/sin² x इंटू साइन x बाई x का होल स्क्वायर इंटू 1/3, यही है। अब आपका क्लियर कट आंसर है ये e टू द पावर t -1/t 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, तो आंसर आ गया 1/3। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 1/3 हो गया, एग्रीड। बी पार्ट की बात करेंगे तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये भी सिंपल है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e raised to the power 4x -1/4x into x into 4/10x। x/10x की लिमिट 1 है, इसकी लिमिट भी 1 है, तो इसका इंटू 4 है ना, इंटू 4, तो आंसर आ गया 4। 1 into 1 into 4, so it is equal to 4। तो होपफुली सबका आंसर सही आया था, है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन समझ ही गया, ए और बी पार्ट क्लियर है। मैं वो tan इनवर्स और साइन इनवर्स के एक्सपेंशन भी शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, और tan x का भी। हालांकि डेराइव आप सारे कर सकते हो, और जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, तो अभी इस पे टाइम निकल करते हैं। अब चौथा स्टैंडर्ड फॉर्म है लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 + x/x इक्वल टू 1। क्यों आया, कैसे आया, तो यहां पर भी वही बात आप बोलेंगे, log 1 + x का एक्सपेंशन यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज अगर देखो तो क्या आता है, इट टर्न आउट टू बी x -x² 2 + x³ 3 -x4/4 एंड सो ऑन सो फोर्थ ओवर x। अब जब इसको आप x से डिवाइड कर देंगे तो यही एक्सप्रेशन ऐसा नजर आएगा, 1 -x/2 + x² 3 -x4/4 प्लस ऑन एंड ऑन। नाउ यू कैन सी दैट जब x 0 को अप्रोच करेगा तो दिस टर्म ज्योमेट्रिकली रिड्यूसिंग इनफिनिटेसिमल है जीपी के फॉर्म में, तो ये जो है जीपी तो नहीं है एग्जैक्टली, बट इसके अगर 2 3 4 को हटा दिया जाए डिनोमिनेटर को तो जीपी हो जाएगा, और उस जीपी का सम जो है वो 0 आएगा, ठीक है। एंड देयरफॉर ये 1 वाला टर्म को अलग रखें तो ये 0 हो गया तो 1 आ गया, लिमिट 1 आएगी। बट यहां भी वही बात है, जब आप एलएचएल की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो 1 आएगा, बट वैल्यू एलएचएल मतलब एच के, एक्स को मैंने -h पुट किया, h पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव नंबर 1 से 1 में ऐड हो रही है, तो ये वैल्यू इसकी 1 से बड़ी होगी, तो वैल्यू बोलेंगे 1 प्लस लिमिट 1 प्लस डेल्टा लिख सकते हैं ऐसा। ऐसे ही जब आप आरएचएल की बात करेंगे तो x को 1 प्लस एच डालेंगे, x को h प्लस एच डालेंगे, तो 1 -h/2 + h/3, और दो को पेयर करेंगे तो सेम आर्ग्यूमेंट से हर एक पेयर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी होगी बट लिमिट 1 आएगी। मतलब चाहे आप एलएचएल की बात करो चाहे आरएचएल की, लिमिट तो 1 ही आएगी,
वैल्यू में फर्क होगा। ये वैल्यू में फर्क जो है वो किस जगह पे आपको हेल्प करेगा? तो हेल्प करेगा जैसे अगर आपको इवेलुएट करना हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इंटीजर पार्ट ऑफ लॉग ऑफ 1 + x/x, तो ये आप क्या बोलोगे कि एल एच एल जो है वो 1 आएगा और आर एच एल जो है वो 0 आएगा, एंड देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह से अगर कोई बोले लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉग ऑफ 1 + x/x की क्या होगा? तो आप इसको भी ऐसे लिखोगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लॉग ऑफ 1 + x/x माइनस जिंट ऑफ लॉग ऑफ 1 + x/x। यहाँ पर लॉग का बेस e है, और फिर आप वही आर्ग्यूमेंट दोगे कि जब आप LHM करेंगे ये तो 1 आएगा और ये 1 आएगा, तो 1 - 1 0 आएगा, और RHL जब कैलकुलेट करेंगे ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, तो 1 - 0 1 आएगा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इन सारे केसेस में LHL RHL डिफरेंट है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आपका देखो थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म भी प्रॉपरली मैनेज हो गया। अब कोई अगर बोलता है कि भाई अगर ऐसा हो log ऑफ 1 + x/x की लिमिट निकाली और यहाँ बेस 2 हो तो क्या होगा, या a बेस हो तब क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो आप बेस ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, इसको लिख देंगे log ऑफ 1 + x बेस e इंटू लॉग ऑफ e बेस a, चेन रूल से, बाय x। तो ये लिमिट तो 1 आ जाएगी, और ये तो आंसर आ जाएगा 1/log a बेस e, या 1/नेचुरल लॉग ln ऑफ a। ठीक है जी। तो बेस कुछ भी हो, यू विल बी एबल टू मैनेज एंड हैंडल, बिकॉज लॉग की प्रॉपर्टीज आपको आती हैं। तो इस पर एक दो सम्स करो जल्दी से। हाँ जी, क्विक। दो चार सम करो, फिर मैं पांचवा स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको बता दूं, उस पर एक दो सम करा दो, तो कॉन्सेप्ट सारा, इवेल्युएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सारा खत्म हो गया आज। ठीक है जी, ठीक है, वेरी करेक्ट। इसको आपने क्या लिखा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये सब वर्बल केसेस है बेटा, एकदम इंस्टेंट आंसर आना चाहिए। लॉग ऑफ 1 + x ओवर x डिवाइडेड बाय 3 raised to the power x -1 over x। तो न्यूमरेटर की लिमिट 1 है, लिमिट रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट होती है अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो आ जाएगा 1/log of 3, नेचुरल लॉग 3, या इसी को लिखना चाहो तो इसको log e बेस 3 भी लिख सकते हो। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट, यस बी पार्ट को क्या किया आपने, तो बी पार्ट में आपने डेफिनेटली लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, a raised to the power x -1 minus b raised to the power x -1 upon x into x upon sin x into 3। समझ रहे हो ना? मैंने वो फॉर्म बनाया, x से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई किया, x अपॉन साइन x अलग कर दिया, 1/3 नॉट 3, 1/3 अलग कर दिया, और फिर इसको हमने अलग अलग कर दिया, 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके ना, -1 +1 करके। अब यहाँ पर दो लिमिट आ गई, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये क्या गया, ax -1/x, आप जानते हो इसकी लिमिट, एंड माइनस bx -1/x, ये लिमिट भी आप जानते हो, और ये लिमिट तो आप जानते हो, और ये 1/3 है। फाइनल आंसर क्या है,
log a minus log b, log of a minus log of b into 1 by 3. It is 1/3 of log of a over b, नेचुरल log a by b। ठीक है जी। तो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल के कॉम्बिनेशन है। अब कोई भी कंबाइन हो सकता है ना, कोई भी फॉर्मेट को कंबाइन किया जा सकता है, जितने फॉर्म आप देख रहे हो। हाँ जी, क्विक, जल्दी आंसर करो। फर्स्ट केस में क्या किया? फर्स्ट केस में आपने इसको लिख दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, नहीं ए है, ए टू द पावर, ए कॉमन लिया तो आया ए टू द पावर एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए। मैंने ए टू द पावर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग ए टू द पावर एक्स माइनस ए प्लस ए, फिर इसको लिख सकते हैं ए की पावर एक्स माइनस ए इंटू ए की पावर ए, वही लिख के कॉमन ले लिया। अब आप देखो तो ये लिमिट तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे है ना, ए रेज टू द पावर टी माइनस 1 अपॉन टी, टी टेंस टू जीरो, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू ए है तो एक्स माइनस ए अप्रोचेस टू जीरो। तो आंसर आ गया ए टू द पावर ए एल एन, बिल्कुल सही आंसर था। ए पार्ट इज ओवर। बी और सी पार्ट का आंसर बोलो जल्दी से। और हर बार इंडिटर्मिनेट है या नहीं ये भी चेक करते जाया करो। पहला पार्ट तो ये 0/0 फॉर्म था, ये भी 0/0 फॉर्म है। लॉग इज 1 1 माइनस 1 0, ई माइनस इज 0, 0/0 फॉर्म है। और हमें इसको इवेलुएट करना है, क्या करें दीक्षांत? तुम तो डिफरेंशिएट कर दोगे दीक्षांत, कैसे करेंगे? अनम्यूट करो जरा, बताओ इस क्वेश्चन को बेटा। दीक्षांत पराशर जी, अनम्यूट करो और कर रहा हूँ सर। वो तो ठीक है बेटे, बताओ कैसे कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? लेट मी सी हाउ योर ब्रेन थिंक्स, क्या ख्याल आ रहे हैं दिल में? डिफरेंशिएट करने का ख्याल तो नहीं आ रहा है? ओ सर। चलो अच्छी बात है। देखो 0/0 है, इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि क्या, हम्म
एक्स माइनस ई जैसा कुछ फैक्टर न्यूमरेटर में होगा या उसके इक्विवेलेंट कोई फैक्टर होगा। लिमिट वन आ गई। लिमिट कैसे बनाई मिस्टर करण, बताइए, आप एक्सप्लेन करिए। हम्म। अब तो मत बोल देना कि मैंने भी डिफरेंशिएट कर दिया। लॉग ई कॉमन ले लिया। लॉग ई कॉमन ले लिया। ये वन जो है ना, वन को आप लॉग ई लिख सकते हैं, एल एन ऑफ ई। और एक्स टेंडिंग टू ई है, ध्यान से देखना। तो मैं इसको लिख सकता हूं एच टेंडिंग टू जीरो, लॉग ऑफ एक्स को लिख दिया ई प्लस एच, माइनस वन को लिख दिया लॉग ऑफ ई अपॉन ई प्लस एच माइनस ई। अब जरा ध्यान से देखो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, हमेशा जब एक्स अप्रोचेस टू जीरो का केस हो तो ठीक है। अगर x टेंडिंग टू जीरो नहीं है तो उसको x टेंडिंग टू जीरो बना लो। x अप्रोचेस टू a है तो x को a प्लस एच डाल के h अप्रोचेस जीरो बना लो। यहां भी बना सकता था मैं, यहां पर भी बना सकता था, x को a प्लस एच डालते तो और आसान दिखता। एनीवे anyway, अब log a माइनस लॉग बी लॉग a बाई बी, तो न्यूमरेटर में तुम्हारा क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा वन प्लस एच बाई ई प्लस एच बाई ई। और यहाँ डिनोमिनेटर में e और माइनस ई कैंसिल होगा तो h आ गया। बट यहां पर h बाई ई है तो इसको भी आप e से मल्टीप्लाई कर दो और e से डिवाइड कर दो। अब नाउ यू ऑब्जर्व दिस वन, दिस क्वांटिटी बाई h बाई ई क्या है ये। h अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो h बाई ई भी तो जीरो को ही अप्रोच करेगा। तो वन प्लस टी बाई टी, लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स, एक्स टेंडिंग टू जीरो क्या आता है वन, तो आंसर आ गया वन बाई ई। क्या आंसर आया, वन अपॉन ई आंसर आया, वन अपॉन ई। किसका आंसर सही आया था, करण तुम्हारा आंसर गलत आया था, क्या गलती किए थे साहब। हम्म। क्या मिस्टेक हुई थी तुमसे। ऐसे अब चलो, बी पार्ट सीख गए तो सी पार्ट करके बताओ क्विक। पार्ट सी की बात करो। सी पार्ट में ओके, एक्स अप्रोचेस वन है, तो अगर आप एक्स को वन की तरफ ले जा रहे हो, मान लो राइट से ले जा रहे हो या लेफ्ट से ले जा रहे हो, आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी ले सकते हो। कौन सा ले लूं मैं, एल एच एल ले लूं कि आर एच एल। एल एच एल ले लें, चलो एल एच एल ले लेते हैं, एल एच एल ले लिया। एल एच एल आएगा लिमिट एच गोइंग टू जीरो, एक्स के जगह पर हम वन माइनस एच लेंगे, तो एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा वन माइनस एच, वन माइनस एच इंटू अपॉन अपॉन लॉग एक्स बेस टू, तो लॉग ऑफ वन माइनस एच बेस टू। यहां तक ठीक है। फिर लॉग का रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज किया। अब न्यूमरेटर में क्या आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच आ गया एच, एच आया। डिनोमिनेटर में क्या है, लॉग ऑफ वन माइनस एच बेस टू को हम लिख सकते हैं बेस ई, मतलब नेचुरल लॉग लिख दिया मैंने, मतलब बेस ई लिख दिया, और लॉग ई बेस टू, लॉग ई बेस टू लिख सकते हैं, सॉरी लॉग टू बेस ई, लॉग टू बेस ई लिख दिया। ये ई है ना, ई और ई खत्म,
अच्छा न्यूमरेटर में जाएगा तब log 2 बेस ही आएगा ना, log 2 था तो e बेस 2 ही लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में रखना है तो। एनीवे अब इसके बाद देखो क्या है, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, h को ऊपर ले जाओ तो आएगा तुम्हारा log ऑफ h टेंडिंग टू जीरो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ तो log 2 आ गया, नेचुरल log 2, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और माइनस h को डिनोमिनेटर में ले गए, log ऑफ 1 माइनस h अपॉन माइनस h, ये लिमिट क्या आएगी बोलो, log 1 प्लस t अपॉन t अप्रोचेस टू जीरो, तो ये लिमिट आ जाएगी 1, तो आंसर आएगा माइनस log 2। यस 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 यस। तो ये हो गया कि हाउ टू इवेलुएट द लिमिट विच आर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, तो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म की लिमिट इवेलुएट करना आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म की आ गया, अलजेब्राइक फॉर्म की आ गई। अब इसके बाद में क्वेश्चन तो और भी है, बट ये क्वेश्चन के पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट टेकअप करना चाह रहा हूं, तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लो, फिफ्थ स्टैंडर्ड फॉर्म S5, कौन सा, लिमिट x गोइंग टू जीरो 1 plus x to the power 1 by x is e, and it is also equal to limit x going to infinity 1 plus 1 by x whole to the power x। ये 1 to the power infinity फॉर्म की लिमिट है, और इसकी लिमिट e होती है, इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। पहले सबसे पहले तो हम प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है, लेट L is equal to limit x approaches to 0 1 plus x की पावर 1 by x। अलजेब्रा ऑफ लिमिट में हमने एक बात पढ़ी थी कि लिमिट को किसी फंक्शन के अंदर ले जा सकते हैं अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो, तो लिमिट कैन बी कैरीड आउट इनसाइड टू आर्ग्यूमेंट ऑफ फंक्शन, आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, या आर्ग्यूमेंट के अंदर ले आ सकते हैं और आर्ग्यूमेंट से बाहर भी निकाल सकते हैं फंक्शन, एक ही बात है। तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो e रेज टू द पावर log ऑफ 1 प्लस x की पावर 1 बाई x। log और एक्सपोनेंशियल बेस सेम है, इनवर्स फंक्शन वाली प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी लगाई log की मैंने, फिर इसको 1 बाई x को बाहर लिया तो इसको लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू जीरो e रेज टू द पावर 1 बाई x log 1 प्लस x। बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो लिमिट को हम उसके अंदर ले आ सकते थे, इट इज e टू द पावर, लिमिट को एक्सपोनेंशियल के अंदर ले गए और आ गया तुम्हारा log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स। अब आप जानते हो कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, log 1 प्लस एक्स बाई एक्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स टेंडिंग टू जीरो पर इसकी लिमिट होती है 1, तो आंसर आ गया e। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका है कि आप log ले लो दोनों साइड, log ऑफ l, यहां से चलो log l इज इक्वल टू log ऑफ लिमिट x गोइंग टू जीरो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। अब log को लिमिट के अंदर ले जाओ या लिमिट को log के बाहर निकाल दो, क्योंकि log कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, आएगा लिमिट x गोइंग टू जीरो log ऑफ दिस क्वांटिटी, log ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। अब log की प्रॉपर्टी से 1 बाई एक्स बाहर आ जाएगा, तो इट इज लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, क्या आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो ये लिमिट आएगी 1, तो log l की वैल्यू आ गई 1, बेस ही है, तो l क्या हो गया, l हो गया e की पावर 1। तो आपकी मर्जी, आप कैसे प्रूव करते हो, हर तरह से आपका आंसर वही है। ठीक है, जैसे जैसे इस लिमिट के कुछ एप्लीकेशन, बहुत ही बेसिक लेवल के कुछ एप्लीकेशन देखो कैसे कैसे अप्लाई करते हैं इस प्रॉपर्टी को या इस लिमिट को।
जैसे अगर मैं बोलता हूं कि इवेलुएट द लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x की पावर 1 बाय साइन एक्स, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 3x की पावर 1 बाई 3x इंटू 3x बाई साइन एक्स। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 3x रेज टू द पावर 1 बाई 3x होल टू द पावर साइन एक्स x बाई साइन एक्स और उसका पावर इंटू 3, एंड देन इसकी लिमिट क्या रहेगी, ये लिमिट क्या आएगी, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, एक्स अप्रोचेस 0 के कॉन्सेप्ट से ये लिमिट आएगी e, और ये लिमिट क्या आएगी 1, तो टोटल आंसर आएगा e की पावर 3। तो ऐसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे जैसे मैंने एक क्वेश्चन में करके दिखाया। ये फॉर्म तभी वैलिड है, ये फॉर्म तभी आएगा जब 1 की पावर इंफिनिटी का केस होगा, 1 की पावर इंफिनिटी का केस होगा। तो जैसे एक और केस में करके दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इसको नोट कर लिया, हटा दें इसको। देखो अगर कहीं पर ऐसा आ जाए लिमिट, ये भी एक एग्जांपल ही है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos x की पावर cot x, ठीक है जी। तो अब जरा देखो तो ये x अप्रोचेस 0 पर कैसा फॉर्म है, इट इज 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, cos 0 1 cot 0 इंफिनिटी को अप्रोच करता है, and therefore I would write this as limit x going to 0 cos x को मैं लिख सकता हूं, बहुत सारे तरीके हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 नेगेटिव इंटू, अब ये मैंने 1 प्लस टी टू द पावर 1 बाई टी बनाने की कोशिश करी, अब ये जैसे ही बन गया इनटू क्या आएगा, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय कॉस होता है साइन, तो साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और अपॉन साइन एक्स को लिख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब जरा देखो ये लिमिट क्या हो जाएगी, ये पूरी लिमिट क्या होगी, 1 माइनस टी 1 प्लस टी रेज टू द पावर 1 बाई टी अप्रोचेस 0, तो लिमिट t टेंडिंग टू 0 1 प्लस टी होल टू द पावर 1 बाई टी, ये डेफिनेटली e होगा, आंसर है तुम्हारा e रेज टू द पावर में ये लिमिट निकालनी है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या 2 गया 2 के साथ एक साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 से कैंसिल हो गया, तो आया क्या माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स, तो x 0 पर ये 0 हो गया, ये 1 बाई 1 तो 0 हो गया, तो e की पावर 0, तो लिमिट क्या जाएगी 1 आ गई। तो ऐसा नहीं है कि 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म हमेशा e ही आएगा, 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे अगर ऐसा कोई है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई एक्स, समझ रहे हो, तो ये 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बेस पहले 1 होगा एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर गोज टू इंफिनिटी, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर हायर ऑर्डर का इनफिनिटेसिमल है, तो बेस 1 को फास्ट रेट से अप्रोच कर रहा है रादर देन पावर गोज टू इंफिनिटी एज कंपेयर टू पावर गोज टू इंफिनिटी। क्यों आएगा देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, अब ये तुम्हारा ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो e हो जाएगा, तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1,
e की पावर 0। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, इस पर एक छोटा सा नोट लिखो और क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो इंपॉर्टेंट नोट करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट। टू इवेलुएट लिमिट x टेंडिंग टू a fx की पावर gx where limit x approaches to a fx is 1 and limit x tending to a gx is infinity। किसी भी 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म की बात करें, इसका मतलब ये क्या है, ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है। क्या करते हैं, तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, इट इज इक्वल टू लिमिट, ये एल है मान लो, लिमिट ए रेज टू द पावर, ध्यान से सुनो फटाफट जल्दी से, लॉग ऑफ एफ एक्स की पावर जी एक्स, ये तो लिख ही सकते हैं, एक्स अप्रोचेस टू ए। अब एक्सपोनेंशियल के पावर में जाएंगे, लिमिट को ले जाएंगे तो आएगा ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये जी एक्स लॉग एफ एक्स हो जाएगा, जी ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स। अब इसको लिखेंगे e टू दी पावर, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मेजर शॉर्टकट बन जाएगा, आप इसको ध्यान से समझ लो। ये हो जाएगा तुम्हारा gx को ऐसे रहने दो, log fx को लिखो log ऑफ 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स माइनस 1 इंटू एफ एक्स माइनस 1। क्यों किया, क्योंकि एफ एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है तो ऑब्वियसली एफ एक्स माइनस 1 0 को अप्रोच कर रहा है, तो मैंने यहां पर log 1 प्लस टी बाई टी क्रिएट किया, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, log 1 प्लस टी बाई टी, टी अप्रोचेस टू 0। तो ये लिमिट तो आप अनडाउटेडली 1 हो जाएगी, ये वाली लिमिट पूरी, ये पूरा लिमिट 1 हो जाएगा। तो तुम्हारी लिमिट ये क्या रही, ई रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a gx into fx minus 1। this is very important conclusion। fx की पावर gx की लिमिट निकालनी है, अगर वो लिमिट 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म में है तो ये हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्सपोनेंट टाइम्स बेस माइनस 1। जैसे अगर मेरे से ये लिमिट इवेल्युएट कराने के लिए बोल रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0 cos 2x की पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लिमिट हमें इवेल्युएट करना है। अगर तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा कि ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो हम सीधे से इस फार्मूले को लगाएंगे, ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, हाँ जी बोलो क्या लिखे, एक्सपोनेंट टाइम्स बेस माइनस 1, तो cos 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। और ये फटाफट आंसर आ गया, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ले लो, 1 माइनस कॉस 2x क्या होगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो है ना माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर 1 हो गया, तो आंसर आ गया e की पावर माइनस 2 या 1 बाई ई स्क्वायर इन द लिमिट। ये जो नोट मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज स्पीड इज कंसर्न, आपको फटाक आंसर करना है इस तरह के फॉर्म की लिमिट का, तो इसको याद रखेंगे आप, ये बात को याद रखेंगे, क्या, e रेज टू द पावर लिमिट ऑफ x पावर इंटू बेस माइनस 1, e टू द पावर लिमिट ऑफ पावर इंटू बेस माइनस 1, है ना। जैसे अगर कोई बोले कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 ,
x की पावर 1/x क्या होगा? तो आप क्या लिखोगे? e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 पावर इंटू बेस -1। पावर क्या है? 1/x इंटू बेस x -1/x। लेकिन ये हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, हालांकि इवेल्युएट करोगे तो आंसर सही आएगा। कंप्लीट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ फर्स्ट गेम, कंप्लीट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ सेकंड गेम। थर्ड गेम में भी सारे तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम थर्ड की भी कर सकते हैं आप। एक्सपेंशन तक कर सकते हैं एल ऑर्बिटल रूल को छोड़ करके, राइट। तो कल की क्लास में मैं डाउट लूंगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड गेम का लिमिट वाला, और उसका नेक्स्ट क्लास में मैं फंक्शंस के डाउट लूंगा, या आप चाहो तो वैसे वर्षा भी कर सकते हो, जैसा आपका कवरेज होगा कॉन्सेप्ट का, मतलब प्रैक्टिस का। अगर आपके फंक्शन के डाउट हैं तो ग्रुप में शेयर कर दो, ITF और फंक्शन के डाउट, तो वो मैं टेकअप करूंगा कल की क्लास में। और अगर लिमिट के हैं तो लिमिट के करेंगे। बट एक बात श्योर है कि जो कल की डाउट क्लास होगी या नेक्स्ट डाउट क्लास होगी, उसमें चाहे कोई भी डाउट क्लास हो रही होगी, लिमिट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि एक्सपेंशन पर बेस करके लिमिट इवेलुएट करना, लॉ ऑर्बिटल रूल को अप्लाई करना, या इन्फिनिटी पर किसी एक्सप्रेशन की लिमिट को निकालना, प्लस या माइनस इन्फिनिटी पर। तो ये 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, तो ये डाउट क्लास में ही टेकअप करूंगा मैं। सो लेट मी क्लोज द कॉल, राइट। जो भी डाउट्स होंगे आप फटाफट शेयर कर देंगे आज इवनिंग तक या लेटेस्ट टुमारो मॉर्निंग। ठीक है जी, ओके ग्रेट, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।